श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 25 सितंबर यानी कि पितृपक्ष में पड़ने वाली बुधवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष दिन। साथ ही साथ आज अष्टमी श्राद्ध के नाम से भी इस दिन को जानते हैं। और अगर आप अपनी पूरी फैमिली को, परिवार की भलाई चाहते हैं, उनकी खुशियां चाहते हैं ना, तो आज रात में अपने घर पे, कहीं भी आपको बाहर नहीं जाना है, अपने ही घर में आज रात में पितृ अष्टमी दीपक लगा देना। पितृ देवता के नाम से यकीन मान लीजिए आपके घर में कभी पितृ दोष नहीं लग सकता। पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा। बात करते हैं कि वो दीपक हमें कहां पे लगाना है, कौन से पत्ते के पास लगाना है, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा एक दीपक। तो इसी तरीके से नॉर्मल सा दीपक घर में होगा। नया हो नया ले लो, पुराना है तो पुराना भी ले सकते हो। मैंने आपको बता रखा है एक बहुत ही बड़ी सी चीज कि जब भी आप पितरों का कोई भी दिया लगाओगे उसके अंदर क्या डालोगे, आपको घी ही डालना है। तिल के तेल का दिया या फिर सरसों के तेल का दिया पितरों के लिए नहीं लगता। इस चीज का ध्यान रखेंगे, है ना। दीपक मैंने कौन सी बताई थी आपको, मैंने बताया था लंबी बत्ती का दिया। पितरों के लिए हमेशा लंबी बत्ती का दिया लगता है। और जब आप इस बत्ती को पितरों के स्मरण करते हुए जलाओगे, दिशा कौन सी होगी, साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा में। मेरी बात समझ में आई। अब बात ये करते हैं इस दीपक को जलाना कहाँ पे है। हमें यहाँ बेल पेड़ के नीचे नहीं जलाना। मेरे ये बेल का पेड़ दिखाने का पर्पस ये है, आपके घर में जो भी पेड़ लगे हों, चाहे वो कोई सा भी पेड़ हो, चाहे वो किसी फूल का पेड़ हो, किसी पूजा पाठ करने का पेड़ हो, किसी भी एक वृक्ष की एक पत्ती को ले लो। ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक पेड़ की एक पत्ती कोई सी भी ले सकते हो, उसको लेना। और लेने के बाद में आपके पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप उस दीपक को अपने घर में जो जहाँ पे पीने के लिए पानी रखते हो, मटका है, परिंदा है, वहाँ पे लगा सकते हो। अगर वहाँ नहीं लगाना है तो आपके घर का जो चौखट होता है वहाँ पे नहीं, जहाँ लोहे का गेट लगा है वहाँ नहीं, लोहे के गेट से जब अंदर घुसोगे तो आपको ऐसे एक लकड़ी का जो मेन डोर होता है वहाँ पे जाना है। अंदर घुसते टाइम आपको राइट साइड में क्या करना है, उस दीपक को प्रज्वलित करना। यहाँ पे मेरी बात समझिएगा, मैंने आपको बताया है पत्ते के बारे में, बताया है आपको सबसे पहले उस पत्ते को इसी स्थान पे ऐसे जमीन पे रख देना, ठीक है ना। पत्ते के ऊपर आपके घर में कोई भी अनाज का दाना हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो धान हो, चाहे बाजरा हो, जौ हो, जो भी अनाज में आता है, इस पत्ते के ऊपर अनाज के दाने को रख देंगे। लास्ट में आपको जो मैंने दीपक दिखाया उस दीपक को इसी पत्ते के ऊपर आपको रखना है, अनाज के दाने के ऊपर। बत्ती कौन सी लगाई है, आपने लगाई है लंबी बत्ती। और आपको अब इस बत्ती को प्रज्वलित करना है, जलाना है। मैंने क्या बोला, इस दीपक को पितृ अष्टमी के नाम से जाना जाएगा। और किसके नाम से जलाना है, पितृ देवता के नाम से। और उनका नाम क्या है, अर्यमन। पितृ देवता का नाम क्या है, अर्यमन के नाम से आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना है। और दीपक जलाने के बाद में पितृपक्ष चल रहा है तो हम सभी लोगों को एक चुटकी काला तिल अपनी पूरी फैमिली, परिवार की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, उनकी खुशियों के लिए इसी जलते हुए दीपक में अगर आपने आज रात में डाल दिया ना, यकीन मान लीजिए कभी भी आपके घर में पितृदोष नहीं लग सकता। पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा, ठीक है ना। नियम से करेंगे, बहुत ही समझ के करेंगे। किसका नाम लेना है, कैसे करना है, इस चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। पहले उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। आज के दिन ही अपने घर पे करने वाले हम लोग इस दूसरे उपाय को, अष्टमी तिथि जब भी आती है, खासकर पितृपक्ष की, मैंने पिछले साल भी इस उपाय को बताया था, इस साल भी आपको याद दिला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा दूसरे उपाय की। बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, इस उपाय के जो बेनिफिट होंगे, फायदे होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ रोग मुक्ति के लिए होंगे। मतलब कि आपके घर का कोई भी ऐसा इंसान है जिसको दवा सूट नहीं करती है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आपको एक शमी का पत्ता लेना है। मुझे ऐसा उम्मीद है कि सभी के घरों में शमी का पत्ता इजीली अवेलेबल होगा, तो मात्र एक शमी का पत्ता लेंगे। शमी का पत्ता लेने के साथ में हमें पितृपक्ष में चावल के दाने का भी इस्तेमाल करना चाहिए अपने पितरों को खुश करने के लिए और रोग मुक्ति के लिए। कितने चावल के दाने लोगे, गिन करके आपको 3, कहने का मतलब क्या है कि ऑड नंबर में आपको लेना है। चाहे तो 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले सकते हो, 7 ले लो, 9 ले लो, 11 ले लो। इस तरीके से आपको फॉर्मेट में लेना होगा चावल के दाने को, ठीक है ना। जितना भी लेना हो ले लेना। लेने के बाद में एक शमी का पत्ता और जितने भी चावल के दाने आपने लिए हैं उसको लेकर के किसी कटोरी वगैरह में नहीं रखना है, अपने हाथों में पकड़ना, ठीक है ना।
हाथों में पकड़ के जो व्यक्ति घर में आपके बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके आपके घर में जहाँ पे मटका रखा हो, परिंदा रखा हो, पीने के लिए पानी आप रखते हो, यानी कि पितरों के स्थान के पास जाके खड़े होना, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना, पितरों से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे पितृ देवता, हमसे जो भी गलतियां हुई हों आप हमें क्षमा करें, हम नादान हैं, ना समझ हैं, हमें इन सभी चीज़ों का ज्ञान नहीं है, आप हमें क्षमा करें। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना करनी है प्रार्थना कर लेना, और उसके बाद में उस एक शमी के पत्ते को और चावल के दाने को जो व्यक्ति बीमार है उसके हाथों से स्पर्श करा करके आपको महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर जल चढ़ाना हो या ना चढ़ाना हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बस उन चीज़ों को ला करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर पितृ देवता का नाम लेके समर्पित कर देना। कभी भी आपके घर में पितृ दोष नहीं लगेगा, जिससे आपके घर में बीमारियां प्रवेश करती हैं, वो सारी समस्या आपके घर से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। आसान सा उपाय था, छोटा सा उपाय था, करके देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस पितृपक्ष की बुधवार की अष्टमी पे करने वाले हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरे उपाय में बताने क्या मतलब क्या है, क्या इसके बेनिफिट होने वाले हैं, वो मैं आपको तब समझाऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। ठीक है ना। चलो बात करते हैं इस उपाय की, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इस उपाय के फ़ायदे क्या होंगे। देखो, आज के टाइम पे कोई भी ऐसा घर नहीं है ना जिसके घर में क्रोध की समस्या ना हो। हर एक घर में है, चाहे वो कोई सा भी आप घर ले लो, तो उसी क्रोध को ख़त्म करने के लिए आप सभी को इस उपाय को करना है। लड़ाइयाँ घर में बहुत होती हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। उसके लिए हमें लेना होगा इस तरीके से काले तिल के दाने। कितने? 31। अब इस उपाय में हमें गिनती से लेना होगा काले तिल को। 31 काले तिल को लोगे, साथ ही साथ एक छोटी सी कटोरी लेना। ठीक है ना। उस कटोरी के अंदर गंगा जल डालोगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे? गंगा जल डालेंगे। जो आपके यहाँ मटके में पीने के लिए पानी रखा गया हो, आरओ में पानी रखा गया हो, उसी आरओ का थोड़ा सा जल आपको इस गंगा जल में मिला लेना है। जो 31 काले तिल के दाने आपने लिए हैं, आपको इसी कटोरी के अंदर उन 31 काले तिल को डाल देना, और डालने के बाद में आपको लेनी होगी एक कमल गट्टे। आप कहोगे भैया लड़ाई झगड़े का उपाय है तो कमल गट्टा। पितृपक्ष में काले तिल के साथ में कमल गट्टे को समर्पित करने से हमारे घर से जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो हमेशा के लिए खत्म जरूर होते हैं। ठीक है ना। इतना कर लिया। एक कमल गट्टा लेना छोटा सा, और उसके बाद में तांबे के लोटे में जल को भर करके जो एक कमल गट्टा मैंने दिखाया उसको डाल देंगे और सीधा पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। हम सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। जो स्थान होता है जिसको हम लोग हस्त कमल के नाम से जानते हैं, प्यार से कुछ लोग कटी भाग भी बोलते हैं, उस कटी भाग पे कटोरी वाले जल को आपको समर्पित करना है आशुतोष महादेव के नाम से। ठीक है ना। बाकी आपके पास में जो कमल गट्टे वाला जल है वो अब आपको समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, श्रम्भेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। कभी भी आपके घर में कोई भी दिक्कतें, कोई भी परेशानियां आपके घर में नहीं आने वाली। एक छोटी सी जानकारी आप सबको बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि इस टाइम पे 2 अक्टूबर को खत्म हो रही है पितृपक्ष, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी नवरात्रि तिथि। आप लोग में से जो भी मेरे भाई बहन को कमल गट्टे की माला चाहिए माता रानी की पूजा करने के लिए, 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैं आपके घर तक इस चीज़ को ज़रूर पहुंचाऊंगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही ज़्यादा छोटे से उपाय की, जो कि आप सभी को ज़रूर करना चाहिए। देखो, जहाँ पे भी अनाज की बातें आती है ना, वो अनाज की होती है हमारे घर की तरक्की के लिए। अगर आपके घर की तरक्की नहीं हो रही है, यानी कि घर में सभी लोग परेशान हैं, घर में खुशियाँ ही नहीं आ रही हैं, इच्छा ही नहीं पूरी हो रही है आपकी, तो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए इस उपाय को करेंगे। आपको लेना होगा एक चुटकी अनाज का दाना, है ना। ज़रूरी नहीं कि आपके पास में ये नहीं है वो नहीं है, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं जो अनाज में आती हैं, मात्र एक चुटकी लेना। उसके बाद में आपको महादेव की सबसे प्रिय चीज़ लेनी है, जो कि है एक बेलपत्र, है ना। बेलपत्र आप कहीं से भी ले सकते हैं, महादेव के शिवलिंग के ऊपर से भी ले सकते हो। बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। जो सबसे पहली पत्ती है, बड़ी वाली पत्ती के ऊपर जितने भी अनाज के दाने आपने लिए हैं, एक चुटकी अनाज का दाना यहाँ पे रखेंगे, और रखने के बाद में
आपको थोड़ा सा लेना होगा गंगा जल, ठीक है ना। और गंगा जल को कहीं मिक्स मत करना, गंगा जल को अलग रखेंगे और पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहले थोड़ा सा 1 से 2 बूंद गंगा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंद केशवर महादेव के नाम से पहले गंगा जल चढ़ाएंगे। उसके बाद में आपके पास में जो एक बेलपत्र है जिसके ऊपर अनाज का दाना है, वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको समर्पित करना है, अपनी मनोकामना अपनी इच्छाओं को कह के। और लास्ट में अपने पितरों का स्मरण करके 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर से जो खुशियां चली गई हैं वो वापस आएंगी और पितर आपके हमेशा खुश रहेंगे। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छे से विस्तार से हर एक चीज़ों को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।